हमारा समाज विदर्भ में 40 लाख है। उसके बावजूद भी हमारा एक भी एमएलसी नहीं, एक आमदार नहीं, एक कोई बोर्ड कमेटी नहीं, और मैंने अपने 45 साल का कैरियर दाव पे कौम के खातिर लगाया हूँ। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एनएनटीवी में मोहम्मद शहजाद, आपका होस्ट, आपका दोस्त, एक बार फिर स्वागत करता हूं एनएनटीवी में। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन अपने चरम पर है, इख्तिताम पर है। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल कलाम साहब, जो कि निर्दलीय है, लेकिन इनके साथ एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मध्य नागपुर में ये हो गया है कि वंचित बहुजन आघाड़ी ने इन्हें समर्थन घोषित कर दिया है। बागड़े जी हमारे साथ मौजूद है, नागपुर के अध्यक्ष है बागड़े जी, मध्य नागपुर से वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष है, जिन्होंने समर्थन घोषित किया है। अब्दुल कलाम साहब, स्वागत है आपका एनएनटीवी में। बताइए सबसे पहले तो किस तरह से आपका प्रचार चल रहा है? देखिए, मैं मध्य नागपुर में वंचित बहुजन अखाड़ी का समर्थित उम्मीदवार बना। मैं अपक्ष उम्मीदवार करके हूँ। अब मुझे जिस तरीके से प्रतिसाद मिल रहा है, जनता में जो प्यार मिल रहा है, खास तौर पे वंचित बहुजन अखाड़ी की जो जनता है, उनके समाज में कंटिन्यू मेरा 3 दिन से पदयात्रा लोगों से जनसंपर्क शुरू है। मुझे उम्मीद है वो समाज मेरे साथ है, और मैंने पहले डिक्लेयर किया था, जैसा भी हम लोगों को चुनाव लड़ने का मकसद क्या था। चुनाव लड़ने का मकसद ये था कि भाई मध्य नागपुर से हमारे भावी मंत्री महोदय ने भी समाज की जब मीटिंग हुई, उसमें डिक्लेयर किया कि भाई अगर समाज पे कांग्रेस पार्टी अन्याय कर रही है तो मैं अपने आप की कुर्बानी देता हूँ और पार्टी छोड़ रहा हूँ। ये आप किस मंत्री की बात कर रहे हैं? ये नहीं समझ सकता। अच्छा। तो उस टाइम में समाज के कौम के रहनुमा वहाँ बैठे थे, बड़े बड़े लोग बैठे थे, और उसके बाद में उन्होंने वंचित बहुजन अखाड़ी के जो चीफ है प्रकाश आंबेडकर जी, उनसे बातचीत किया। बातचीत करके उन्होंने मुंबई बुलाया। उन्होंने एंट्री किया पार्टी में, वंचित बहुजन अखाड़ी के उम्मीदवार बने। 29 तारीख को लास्ट डेट थी फार्म भरने की। उस वक्त में वो 5 मिनट लेट आने से उनका फार्म नहीं भरा गया। अब उसके पीछे सियासत समझे या जो भी हो, तब मैंने उनके ही सपोर्ट में अपना एक फार्म डाल दिया था कि भाई, क्योंकि मेरे पास में पूरा फॉर्म भर के तैयारी है। समाज का गुस्सा ऐसा था कि कांग्रेस पार्टी से हमने 12 से 15 सीट मांगी है महाराष्ट्र से, उन्होंने 5-6 सीट मांगी, पूरे महाराष्ट्र से दिया है। खास तौर पे विदर्भ रीजन से 4 सीट मांगी थी, जिसमें मध्य नागपुर, अमरावती, अकोला और बालम। उसमें से उन्होंने सिर्फ अकोला दिया, बाकी नहीं दिया। इस बात को लेके बड़े लोगों से मीटिंग हुई। मीटिंग में कौम का जज्बा भरा, और मेरे साथ जो लोग कांग्रेस के थे उन्होंने कहा कि हम आज से इस्तीफा देंगे। उसमें मैंने भी बोला। देने के बाद वो जो फार्म मेरा स्टैंड हो गया, तो जब मैंने तो कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया था, तो सारे लोग बोले भी असलम मुल्ला का भी फार्म रिजेक्ट हो गया, आप स्टैंड रहिए, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं कौम के जज्बे के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ, और मैंने अपने 45 साल का कैरियर दाव पे कौम के खातिर लगाया हूँ। कांग्रेस पार्टी के मैं बड़े पद पे भी हूँ, महाराष्ट्र प्रदेश के पद पे था। मैं 45 साल से कई आमदार खासदारों के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया हूँ, और आज मैंने सिर्फ समाज का सम्मान नहीं हो रहा कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी सिर्फ वोट लेने का काम कर रही है, और उनके दिमाग में यही है कि मुसलमान जाएगा कहाँ, वोट तो कांग्रेस को देगा। और ये बात उनकी तोड़ने के लिए वहाँ ये भी बात उठी कि भाई जिसका समाज 14-15 हज़ार लाख का होता है, उनके 2 एमएलए 2 एमपी होते, 2 एमएलसी होते। हमारा समाज विदर्भ में 40 लाख है। उसके बावजूद भी हमारा एक भी एमएलसी नहीं, एक आमदार नहीं, एक कोई बोर्ड कमेटी नहीं। उसके बावजूद भी हम मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है पूरे देश में, उसके खिलाफ हम कांग्रेस के साथ। अब इसका ये मतलब नहीं कि भाई तुम हमको इतना भी माजूर ना समझे कि भाई हम अपना हक ना मांगे। तो उस दिन तो बात हुई थी कि हम पूरे विदर्भ की सीटें गिराएं। बाद में ये तय हुआ कि भाई अभी हालात ठीक नहीं है, अपन मध्य नागपुर को
से शुरू करते कि यहाँ पर अपन इसका विरोध जताते और विरोध जता के हाजी मोहम्मद कलाम को हम अपना उम्मीदवार बनाते हैं। तो मैं उसके जज्बे के तहत मैं यहाँ उम्मीदवार बना। उसके बाद वंचित बहुजन आघाड़ी ने मेरे को समर्थन दिया। आज उनके समाज के 40,000 वोट है, जिसमें से उनका दावा है कि हम 20 से 25,000 वोट का मतदान करेंगे और उसमें से हम तुमको 15,000 से 20,000 वोट हम दिलाएंगे। हमारे मुस्लिम कौम के भी 80,000 वोट हैं। आज हालात ऐसे है कि जो मध्य नागपुर में त्रिकोणी फाइट होगी, तीसरा कैंडिडेट हलवा समाज का आया। हम तो देख रहे हैं कि हलवा समाज के भी हमारे 80 से 85,000 के अंदर ही उनकी वोट है। उन्होंने सब मिला के एकमात्र एक कैंडिडेट खड़े किया और उन्होंने कसम खाई कि हम उसको चुन के देंगे। हमारा बोलना ये है कि जब एक समाज एकत्रित होके अपने कैंडिडेट को चुन के देने की बात कर रहा है, तो हमारा समाज भी इतना गैरविका नहीं है कि जो हम एकत्रित नहीं हो सकते। 1000 वोट का तो इंतजाम कर लिया। अब कौम का काम है कि वो 80,000 में से हमको 50% मतदान हमको दिलाए, हमको यानी कौम को दिलाए, ताकि कौम का अनुमानिता असेंबली में जाए। कौम के बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जो आज तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। सवाल ऐसा है कि ये चुनावी मैदान में पहले कई इल्ज़ाम लगे कि भाई इनको 50 लाख मिल गए होंगे करके कांग्रेस को हराने के लिए, बीजेपी को लाने के लिए खड़े हुए। मगर मेरा ईमान और मेरी ज़बान पक्की है। मेरे पास में कई लोग हैं, मगर मैंने उसको हार दिया। मैंने कहा मेरी कौम मेरे को लड़ा देती, इसमें कोई शक नहीं। मेरे पोस्टर, बैनर, हर चीज़ समाज के और कांग्रेस के नाराज कार्यकर्ता से लेकर नेता लोग मुझे आज मदद कर रहे हैं। मुझे बीजेपी की भीख नहीं चाहिए, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि कौम कब तक लाचार रहेंगी, कब तक बुज़दिल रहेंगी कि भाई बीजेपी आ जाएंगी, आप कांग्रेस को वोट दो। ये कहते कहते हमारे 70 साल हो गए। हमारी कौम इतनी बुज़दिल नहीं है, मगर कौम में इस तरीके से अफवाह फैला के कौम के वोट खराब करना और उनको अपने हक से जुदा करना। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर मैं दूसरे समाजों में 45 साल का अनुभव है, कई समाज एकत्रित होकर अपना नेता बनाते, चुन के आना उनका अहमियत नहीं रहती। आपने देखे होंगे आरपीआई के दूसरे पार्टी के लोग बीएसपी के चुन के नहीं आते, अपना वोट आप परसेंटेज बताते, फिर बाद में बोलते कि ये हमारा नेता है क्योंकि इसने 2 लाख वोट लिया है, इसने 3 लाख लिया है। अगर वो समाज के आदमी को वोट आप परसेंटेज कम मिला तो बोले समाज में दम नहीं। समाज में तो बहुत दम है। अगर हम अपना इत्तेफाक करके अगर हमें आपको अपने उम्मीदवार को वोट दे, हार जीत अल्लाह के अख्तियार है। मैं पहले कहा कि ये सिर्फ त्रिकोणी मुकाबले में चुन के भी आ सकती है, अगर बस शर्तें अपनी कौम हमको, हमारे उम्मीदवार को मुझे साथ इत्तेफाक होकर दे। अब सवाल ऐसा है कि भाई कई तरीके से फंडे वापरे जा रहे हैं, जैसे मैं पैसे लिया, ये सब बातें क्लियर किया हूँ। अब नए भी फंडे आ रहे हैं।